नमस्कार, मैं रविश कुमार। डिनर के बाद अब डिबेट। यूपीए द्वितीय के 9 साल पूरे होने पर प्रीति भोज में गए नेता अब लौटने लगे हैं। स्वीट डिश के तौर पर शुरू में ही दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट पेश कर देता हूं, जिसमें आज उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार के बावजूद यूपीए की कामयाबी के अद्भुत आंकड़े आए हैं। अगर कांग्रेस की एकमात्र बहुमत वाली सरकार होती तो और ज्यादा हासिल करते। इस आत्मविश्वास पर एक डिनर तो बनता ही है, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हुए कहा है कि कई क्षेत्रों में हमें ग्लास इतना खाली मिला था कि इसे भरने में वक्त लगेगा। आलोचक यह तो बताते हैं कि क्या नहीं हुआ, मगर जो हुआ उसकी बात नहीं करते। आज ही सुषमा स्वराज और जेटली ने कहा कि एनडीए के समय के विकास की कमाई यूपीए खाती रही है। मनमोहन सिंह ने इसी के जवाब में कहा कि एनडीए के समय औसत विकास हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे समय में खेती मजदूरी में 6.8% की दर से वृद्धि हुई, जो 94 से लेकर 2004 तक के 10 सालों में उससे 6 गुना ज्यादा है। महंगाई काबू में है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लौट रही है और 9 सालों में गरीबी कम हुई है। एनडीए की तुलना में कम होने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मंच पर इस बार सोनिया, राहुल, प्रधानमंत्री शरद पवार, लालू और पासवान भी थे। यह तस्वीर रिपोर्ट कार्ड जारी करने से पहले की है, मंगलवार की। मनमोहन सिंह अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं। जिस पन्ने को देख रहे हैं उसमें सोनिया गांधी की तस्वीर है और आज उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमने अच्छा काम किया है। तो सरकार के आंकड़े आपके पास हैं। बेहतर हो कि सभी आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाए। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट को पढ़े, मगर राजनीति स्लोगन मारकर आगे बढ़ जाती है। हमने सिर्फ अल्पसंख्यकों से संबंधित चंद दावों को परखने का छोटा सा प्रयास किया। सरकार का दावा है कि साल 12 और 13 में अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 620 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले इलाके में अप्रैल से दिसंबर 2012 के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों की 533 शाखाएं खोली गई हैं। अल्पसंख्यकों को बैंकों के 1,75,000 करोड़ ऋण दिए गए हैं। हमने इस वक्त अमेरिका में मौजूद अर्थशास्त्री अबू सालेह शरीफ से बात की, जो सच्चर के बाद प्रधानमंत्री की हाई कमेटी के सदस्य सचिव भी थे। शरीफ साहब ने इसी जनवरी में एक किताब लिखकर दावा किया है और बताया भी इस रिपोर्ट के बाद कि अल्पसंख्यकों को लेकर किए गए दावे और प्रयास नियत से और सुनने में तो अच्छे लगते हैं, मगर हकीकत में जमीन पर नहीं दिखते हैं। दिखते भी हैं तो सरकार पब्लिक की जांच के लिए सभी आंकड़े नहीं देती है। शरीफ साहब ने कहा कि हमारे अध्ययन से यह बात सामने आई है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जो स्कूल खोले गए हैं वो उनके इलाके की बजाय दूसरी आबादी के इलाके में खोले गए हैं। सरकार नहीं बताती है कि ये स्कूल कहां खुले हैं और इनमें अल्पसंख्यक समुदाय के कितने बच्चे पढ़ते हैं। शरीफ साहब ने कहा कि अल्पसंख्यकों को कर्ज देने के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि सच्चर के पहले की स्थिति से भी खराब हालत है। इसीलिए 1,75,000 करोड़ बैंक कर्ज के दावे पर हैरान होने की जरूरत नहीं। सरकार नहीं बताती कि इसमें मुसलमानों को कितना मिला है, सिख और ईसाई और बाकी अल्पसंख्यकों को कितना मिला है। दावा करते हैं कि मुसलमानों की जगह दूसरे अल्पसंख्यकों को, यह शरीफ साहब का दावा है, कि ज्यादा लाभ मिला है। अल्पसंख्यक का मतलब आम लोग सिर्फ मुसलमान ना समझे, बल्कि लोग यही समझते भी हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, मगर मुस्लिम समुदाय की भागीदारी अभी भी संतोषजनक नहीं है। इसीलिए अबू सालेह शरीफ के अनुसार अल्पसंख्यकों के नाम पर हजारों करोड़ों के ये आंकड़े हालात की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उस रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया कि 16 राज्य ऐसे हैं जहां 100% 100% लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। अब बात राजनीति की। यूपीए के डिनर का रिजल्ट आज लंच से पहले ही बीजेपी ने आउट कर दिया। कहा कि एनडीए की कमाई यूपीए ने खाई है। सुषमा स्वराज और जेटली ने यूपीए को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है, और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं ना अपने देश के हैं, और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ है। अगर सरकार और संगठन में यह बंटवारा वहीं तक सीमित रहा तो शायद देश का इतना अनिष्ट नहीं हुआ होता। लेकिन आज एक बार फिर से सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री को गाली देता रहता है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं, हम सभी उनका आदर करते हैं और हम दोनों ने मिलकर
अच्छा काम किया है। भ्रष्टाचार पर हमने कोई समझौता नहीं किया। लंच टाइम में सुषमा ने कहा फेल होकर जश्न किस बात की, और डिनर टाइम में सोनिया ने कहा कि यह जश्न का ही समय है। तो कुल मिलाकर आज का दिन इनके अनुसार उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके अनुसार इन्होंने कुछ नहीं किया में गुजरा है। मालूम नहीं कि विपक्ष और सरकार अपनी पसंद के बोर्ड से कॉपी चेक करवा के आते हैं या इनकी कॉपी सीबीएसई में चेक होती है। तो इस रिपोर्ट पर आप कितने खुश हैं, सोचते रहिए। प्राइम टाइम में हमारे साथ नीलोत्पल बसु साहब हैं, नेता हैं सीपीएम के, कुमार केतकर साहब हैं, चीफ एडिटर हैं दैनिक दिव्य मराठी के, हरीश रावत जी वहीं से लौट रहे हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, और थोड़ी देर में प्रकाश जावड़ेकर साहब और नीरजा चौधरी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। रावत साहब, आज जिस तरह से एनडीए ने, सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली ने जिन जिन मोर्चों पर आप लोगों को फेल बताया है, आपने उनके कार्यकाल के तो आंकड़े बता दिए, पर आपने संवैधानिक पर पदों के दुरुपयोग के बारे में नहीं बताया, आपने भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बताया तमाम तरह की बातों को, अर्थव्यवस्था में जो निराशाजनक माहौल है जो सुषमा जी ने कहा है, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कहीं भी किसी संवैधानिक पद का दुरुपयोग या अनादर नहीं किया है। हमने केवल ये कहा है कि प्रत्येक संवैधानिक संस्था को अपने दायरे के अंदर काम करना चाहिए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कहता है। आप जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, हाँ। हम कहते हैं कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनमें कुछ पॉलिसीज को लेकर के और कभी कुछ आंकड़ों को लेकर के, तरीकों को लेकर के मतभेद हो सकता है, और उसको भ्रष्टाचार के रूप में इंगित करना गलत है। तब और ज्यादा गलत है जब वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हो, या और जब उसमें रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में इस तरह के भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हो सकती है, उसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, ये आप कह रहे हैं। आप रवीश जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं। इस समय मुझको दुनिया में चीन के अलावा किसी और अर्थव्यवस्था को बता दीजिए जो 5% के हिसाब से ग्रो कर रही हो, और ये लास्ट उसमें हुआ है, और वो भी हमारे जैसे मैग्नीट्यूड विशाल देश के अंदर, जहां बाढ़ सुखाड़ से लेकर के सारी स्थितियां आती हों। और ये तब हुआ है जिस यूरोप को हम निर्यात करते थे, वो यूरोप गंभीर आर्थिक संकट में आ गया, जहां से आमदनी होती थी, और जहां हमारी आमदनी का हिस्सा जाता है वहां तेल के दाम आसमान की तरफ बढ़ गए, और उसके बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को संभाला और 6% की आशा की तरफ हम इस वर्ष बढ़ने जा रहे हैं, और 8% के लिए बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। तो क्या आप इसको ये कहेंगे कि निराशा का है? देखिए, इसको यूपीए के वर्षों के रूप में क्यों ले रहे हैं? आप देश के वर्षों के रूप में भी लीजिए। आपको हमसे नाराजगी हो सकती है, चुनाव के मैदान में निकालिए, मगर जो देश के साथ देश की वास्तविकता है, हाँ। ये अकेले जो विकास दर 8% बना करके रख सके हैं इन 9 वर्षों के अंदर। वहीं से डिनर से पता नहीं डिनर छोड़ के लौटे हैं कि मनोरंजन, अभी आपसे जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने ये कहा कि आप दिल्ली वाले, एक सेकंड हरीश जी, मैं थोड़ा सा आ रहा हूं जल्दी। एक बात बता दीजिए, हाँ। आप ये जितना विकास हुआ, जो काम हुआ, इसको केवल हमारे खाते में क्यों डाल रहे हैं? ये देश के खाते में भी तो है। तो आप जो देश ने तरक्की की है उसको तो एक्नॉलेज करिए ना, उसको तो स्वीकार करिए। ये हमारे जरा विपक्ष के मित्रों को अभी हैं, नीलोत्पल जी हैं, कुमार केतकर साहब हैं स्वीकार करने के लिए। मेरा काम तो स्वीकार करना नहीं, हरीश जी हम तो सवाल ही कर सकते हैं। मनोरंजन भारती प्रधानमंत्री कह रहे, एक सेकंड मेरे सवाल को मैंने बस वो अल्पसंख्यक वाले आंकड़े को जरा सा पढ़ लिया था, लोगों से पूछ लिया था, उसी पर बता देते, बाकी तो मेरी तैयारी नहीं है, पर रिपोर्ट पूरी पढ़ के आयो। मनोरंजन भारती, प्रधानमंत्री ने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी है, कभी वो पुल देख लेते हैं, कभी सितारे देखने लगते हैं। आप सुन रहे हैं मनोरंजन मेरी बात को? नहीं सुन पा रहे हैं नीलोत्पल जी। अभी जो देश के नाते तो आप स्वीकार कीजिए, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि एग्रीकल्चर में हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर लौट रही है, चीन से दुगना भी ज़्यादा। हालांकि हरीश रावत कह रहे थे कि 5% किसी का नहीं, लेकिन मैं 12 का आंकड़ा देख रहा हूँ कि 2.28 चीन का है और हिंदुस्तान का 5.8 है। नहीं, एक तो मुझे लगता है कि मैं हरीश जी को शुभकामनाएं, क्योंकि डिनर भी अच्छा हुआ लग रहा है।
खुश है और वो मानते हैं कि उनका मन में जो खुशी है वो पूरे देश में व्याप्त हो जाए। आप भी जाते थे डिनर में, कभी आप भी जाते थे डिनर में, हम भी जय जयकार करें। हाँ, हाँ, ये सवाल ये पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में सब ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें आम आदमी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ का बात तो मैं आता हूँ ना इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। हाँ, तो 20 साल पहले हाँ, क्या इकोनॉमिक पावर हाउस होगा भारत, हाँ, जो जिक्र किया है उन्होंने अपना भाषण में, जो 20 साल पहले वो पार्लियामेंट में किया था, तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो एक सूत्री उनका जुनून जैसा कि जीडीपी ग्रोथ, और उसी के ऊपर वो सबके साथ टक्कर लेना चाहते हैं, तो मैं तो प्रधानमंत्री को और हरीश जी को और कांग्रेस पार्टी को ये पूछना चाहता हूँ, 20 साल पहले जीडीपी ग्रोथ का कितना हिस्सा मुनाफे के खाते जाता और कितना हिस्सा मजदूर के खाते में जाता, ठीक है, और आज के तारीख में कितना हिस्सा मुनाफे के खाते जाता और कितना आप कह रहे हैं मजदूरों को कम मिल 9 रहा है। गुना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, जो मुनाफे का खाता। और मतलब तो आप कह रहे हैं आंकड़े में आम आदमी की तकलीफ नहीं दिख रही। तकलीफ नहीं दिखती ना, इसीलिए पर- कोई बोल सकता है कि हम जो मुद्रास्फीति, उन्होंने कहा है, मुद्रास्फीति के ऊपर काबू पाया। एक बार पढ़ सकते हैं जो उन्होंने नहीं, कहा है, ये तो हम बोल मैं रहे चाहता हैं हूं कि कि उस पर ये- आप अगर खींचें तो अच्छा है। ये जो जहां तक इंक्लूसिव ग्रोथ का दावा है, हाँ। ये सच्चाई के इतना पड़े है कि दूर दराज का भी कोई रिश्ता दोनों चीज के नहीं, अंदर नहीं ठीक है। है।